हेलो गाइस। तो अब हम प्रैक्टिस के लिए आए हैं। प्रैक्टिस यहाँ पे देखिए, प्रैक्टिस सीट के अंदर ही हम फंक्शन का भी पूरा एक्सप्लेनेशन हम दे रखे हैं। तो जितने सारे फंक्शन अभी जो हम थ्योरेटिकल पार्ट देखे हैं, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सीट लेने के लिए आप हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं अपने यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हम मैंने ये लिंक मेंशन करूंगा। ओके, तो आप ज्वाइन हो जाएगा और वीडियो के लास्ट तक आप पूरे बने रहे बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल D5 एक्सेल सीरीज। आप बेसिक बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ठीक है, आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टॉपिक होगा, आज हम टॉपिक करेंगे एक्सेल सीरीज में सम सीरीज से रिलेटेड जो भी सम से फंक्शन आता है जो हमारे डेली लाइफ में यूज है। जैसे हम यूज करते हैं सम इफ्स और सम प्रोडक्ट। ये चार फंक्शन जो है बहुत यूज होने वाले हैं ऑफिस पर्पज से। तो जैसे ऑफिस में हम डेटा एनालिसिस, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग के काम करते हैं तो वहां पे। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे आज जो हम अभी देखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पॉइंट देखते हैं क्या चीज है। देखिए, कहते हैं एक्सेल सम सीरीज फंक्शन आर यूज टू ऐड अ नंबर बेस्ड ऑन अ डिफरेंट कंडीशन एंड क्राइटेरिया। एक्सेल में जो फंक्शन है वो हम यूज क्यों करते हैं? सम फंक्शन जो हम यूज करते हैं जनरली ऐड अ नंबर, नंबर को ऐड करने के लिए जिसमें कंडीशन होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ओके, अब कहते हैं दिस फंक्शन आर अमोंग टू मोस्ट इंपोर्टेंट वाइडली यूज डेटा एनालिटिक्स। कहाँ कहाँ यूज होता है? अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, इस टाइप के। तो सबसे पहला फंक्शन है सम फंक्शन, ऐड एवरीथिंग नो कंडीशन। इसमें कोई कंडीशन नहीं होगा, ऐड के लिए सभी इसको यूज करते हैं। दूसरा फंक्शन जो है सम इफ, ऐड बेस्ड ऑन वन कंडीशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे वन कंडीशन के अनुसार। फिर तीसरा फंक्शन जो हम सीखेंगे मल्टीपल कंडीशन के अनुसार। तो आप वीडियो में प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहे इस चीजों को सीखने के लिए। ओके, उसके बाद फोर्थ फंक्शन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, ये बहुत यूज होने वाला है मल्टीपल एरे एंड सम रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहे इस फंक्शन को सीखने के लिए। ओके, इस फंक्शन के ऊपर हमने अच्छे से और भी कवर करेंगे टॉपिक्स, बट अभी जो हम कवर करेंगे इतने सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ से हम सीखते हैं, देखते हैं सबसे पहले सम फंक्शन क्या होता है और कैसे उसको हमें यूज करना है। एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे देख सकते हैं सम फंक्शन। सम फंक्शन का थोड़ा सा डेफिनेशन पे हम बात करते हैं। कहता है सम फंक्शन ऐड द नंबर इन अ गिवन रेंज ऑफ से। इट इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल का यह बहुत बेसिक फंक्शन है एडिशन के लिए। जो हम काम करते हैं ऐड करना हो, इसको सभी ने इसको यूज करते हैं। फिर इसका जो सिंटैक्स का अगर बात करें, इस फंक्शन का जो मेन जो हमें क्राइटेरिया है कैसे यूज करना होता है, तो हम इस तरह से देख सकते हैं। सिंटैक्स आपको जैसे लिखेंगे इक्वल, और उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से हम नंबर देते जाएंगे। अब थोड़ा सा इसके की पॉइंट्स पे हम बात करते हैं कि इसमें क्या कहता है। इग्नोर अ टेक्स्ट एंड ब्लैंक सेल ऑटोमेटिकली। ये जो है ऑटोमेटिकली इग्नोर करता है टेक्स्ट एंड ब्लैंक सेल को। उसके बाद कहता है कैन सिलेक्ट अ मल्टीपल रेंज, और एक ही बार में हमें रेंज सेलेक्ट कर देना, ये नहीं कि नंबर 1, नंबर 2 दे देंगे। और मैक्सिमम रेंज जो इसको हम आर्ग्यूमेंट देंगे, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से, तो 255 255। और इसका अगर शॉर्टकट में देखें तो अल्ट प्लस इक्वल टू बटन से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, आप लास्ट तक बने रहे, इसमें कुछ हम कवर क्वेश्चन भी करेंगे, तो प्लीज आप लास्ट में वीडियो तक बने रहे। ठीक है, उस पे इसके बाद ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया। इसको यूज के लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे भी रख रहे थे जो कि हम प्रैक्टिकल सेशन में भी अभी देखेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेल के अंदर यहाँ पे कुछ A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह से डेटा लिखा गया, फिर उसका यहाँ पे वैल्यू दिया गया। अब हमें यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, इसको टोटल करना है। तो इसको टोटल के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया, इक्वल सम A1 से, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेल है A1, ये सेल जो है क्या है A1 है, यहाँ से यहाँ तक A5 तक
जो भी सेल है उसमें जो ये नंबर लिखा गया इस नंबर को हमें टोटल करना है। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, A1 से A5, A1 टू A5। अब जो भी यहाँ पे जैसे आए इंटर बटन लास्ट में प्रेस करेंगे तो सबको टोटल करके यहाँ पे हमें ये 1500 के हमें रिजल्ट प्रोवाइड करें। ओके, तो ये होता है बेसिक जो हम यूज करेंगे सम फंक्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले जो फंक्शन होता है सम इफ, उसका क्या यूज है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए जो दूसरा हमारा फंक्शन है सम इफ फंक्शन है। अब सम इफ फंक्शन जो यहाँ पे है उसके बाद इसका डेफिनेशन क्या है, कहते हैं एड सेल दैट मीट वन स्पेसिफिक कंडीशन या क्राइटेरिया। हमें एक कंडीशन के हो या तो कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो उसके अकॉर्डिंग हमें सम करना है, तो उसमें हम यूज करेंगे सम इफ फंक्शन। अब जैसे देख सकते हैं इसका सिंटैक्स पे अगर हम थोड़ी सी बात करें तो सिंटैक्स देखिए इसका क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ये सम आई जो है ना इसका कलर चेंज हो गया, बट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड किया सम इफ। ठीक है, ये आई मान लीजिए ये सम इफ है, इसमें हमें रेंज देना पड़ेगा, क्राइटेरिया देना पड़ेगा और उसके बाद सम रेंज। इसमें 3 पॉइंट रहता है, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। सम फंक्शन जो था सम फंक्शन उसमें हमारा केवल यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करना पड़ता था, ओनली रेंज। बट अगर यहीं पे हम सम इफ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्टेप हो रहा है फंक्शन के, और फंक्शन के बीच में एक ऐसे इन्वर्ट ये कॉमा लगाया जाता है। ये कॉमा लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉमा अगर नहीं हम यूज करेंगे तो हमारा फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये कॉमा यूज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब उसके बाद हम थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि ये रेंज क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है और सम रेंज क्या। यहाँ पे देखिए नीचे आर्ग्यूमेंट इसको बोलते हैं, इस आर्ग्यूमेंट में ये होता है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। रेंज क्या होगा, कहता है सेल चेक अगेंस्ट द कंडीशन। अब जो कंडीशन है हमारा उसके अगेंस्ट में जो भी हमारा सेल है, जो भी जहां से हमें कोई क्राइटेरिया के अनुसार चेक करना है वो तो कहीं ना कहीं रेंज दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग से हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो उसको रेंज बोलते हैं। अब क्राइटेरिया कहते हैं, क्राइटेरिया कहते हैं द कंडीशन। अब कोई जैसा कंडीशन हो उसके अनुसार, कंडीशन में नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, उसके बाद में कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सम रेंज में क्या होगा, सेल टू ऐड, जो भी डेटा को हमें सम करना है उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज कहता है वाइल्ड कार्ड, स्टार एंड क्वेश्चन मार्क जो है आर सपोर्टेड सम इफ नोट केस सेंसिटिव। ठीक है, ये कोई केस सेंसिटिव नहीं है, ये हमें सपोर्ट कर ले। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल इस फंक्शन को जो हम यूज करेंगे, तो उस पे बात करते हैं सम रेंज और क्या होता है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो एक एग्जांपल, एक छोटा सा टेबल के अंदर कुछ प्रोडक्ट का नेम दिया गया है। अब इस प्रोडक्ट में इस तरह से नेम लिखा गया है। अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का जो सेल हुआ है वो चीज यहाँ दिया रखा है, और सेल्स जो भी आप अमाउंट मान लीजिए या कुछ क्वांटिटी मानना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से हर एक जो भी नेम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसका सेल्स दिया गया। अब यहाँ पे जो दिया गया है तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल, एप्पल का कितना सेल हुआ है, जो भी एप्पल है वो कितना सेल हुआ। तो अगर हमें इस तरह से सेल करना है तो यहाँ पे जो है कंडीशन सम इफ, सम इफ जो है सम इफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक कंडीशन हो गया, केवल एप्पल वाले ही डेटा को देखना है। तो अब एक कंडीशन की वजह से हमें यहाँ पे सम इफ यूज करना पड़ेगा। तो कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे कहता है रेंज, रेंज में ये क्राइटेरिया तो हमें पता है। अब ये एप्पल, एप्पल कहाँ लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं एक कॉलम में तो इसका कोई रेंज दिया होगा। अब वो जो हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ये रेंज कहलाएगा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अब इस रेंज जो हमने सेलेक्ट किया, एक्सेल को तो मालूम नहीं है कि ये इस रेंज से क्या वो फाइंड करना चाहता है। अब वो चीज फाइंड करने के लिए हमें तो इसको बताना पड़ेगा, तो वो क्या है, उसके अंदर हमने क्राइटेरिया में लिखा एप्पल। अब कोई भी टेक्स्ट हम लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इस तरह से जो भी आप लिखे, चाहे एप्पल लिखे या कुछ भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखने से हमें जो ये होता है तो वो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है, वो टेक्स्ट फॉर्मेट रहता है, इसीलिए हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। अब जैसे मैंने लिखा एप्पल, तो अब ये फंक्शन आएगा इस पूरे डेटा रेंज में,
इस पूरे डेटा रेंज में ये फंक्शन आएगा और उसके बाद जहां जहां पे एप्पल मैच कर गया केवल उसी रो के नंबर को उठाएगा। अब जैसे एप्पल है यहाँ पे एक फर्स्ट में और ये थर्ड में, उसके बाद इसी दो नंबर को वो ऐड भी करेगा और दूसरा कोई नंबर को ऐड नहीं करेगा। तो यही चीज होता है एक क्राइटेरिया के अनुसार काम करना और जिसमें हम सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही चीज दिखाया गया सम इफ फंक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फंक्शन जो है यहाँ पे सम इफ्स फंक्शन है। सम इफ्स फंक्शन का डेफिनेशन आप यहाँ पे देखें तो लिखा गया है इसमें कि ऐड अ सेल दैट मीट टू या मोर, या देखो यहाँ पे लिखा है कि दो या दो से अधिक कंडीशन एट द सेम टाइम। ये सेम टाइम अगर एक से ज्यादा कंडीशन हो तब जाके जब हम यूज करते हैं तो उस केस में हम सम इफ्स फंक्शन को यूज करते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स में हम लिखते हैं सम इफ्स, उसके बाद इसमें पहले ही सम रेंज होता है, इसमें सम रेंज पहले होता है और इस तरह से क्राइटेरिया रेंज वन जो भी हमारा पहला क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग से रेंज पहला, फिर इसी तरह से क्राइटेरिया वन, फिर इसी तरह से आते रहता है आगे क्राइटेरिया 2 3 4 5। इस तरह से जो हम उसमें कंडीशन पे अलाउ करेंगे ये 127 127 एंड ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू एंड लॉजिक के अनुसार काम होना चाहिए। ये जो काम होगा सम फंक्शन के अंदर ये ऑल कंडीशन मैच होना चाहिए। जैसे ही मैच होते जाएगा और वो नंबर को वो काउंट करते टोटल करते जाएगा। ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया एक्सेल 2007 के जो भी वर्जन था वहां से, उससे पहले वाले वर्जन में ये आपको सम इफ्स फंक्शन नहीं अप्लाई। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा छोटी से एक एग्जांपल मैंने भी ऐड किया है उसको समझने के लिए, जो सम इफ्स फंक्शन हम यूज करेंगे कैसे। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा डेटा है, इस डेटे के अंदर 3 कॉलम है, देख सकते हैं 3 कॉलम्स है 1 2 एंड 3। 3 कॉलम्स के अंदर अलग अलग इसमें रखा गया है जो कॉलम्स का हेडिंग है। पहला में है प्रोडक्ट ऑल, फिर रीजन वाइज, फिर सेल कर रहा है, फिर जो भी सेल्स क्वांटिटी है। कोई ऐसे बिजनेस पर्सन है जिसमें इतने सारे चीज को वो बिजनेस करता है और वो रीजन वाइज बिजनेस करता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी है इस तरह से। ठीक है, और वो अपने एक्सेल के अंदर इस तरह से डेली एक सीट फिल करते जाता है। लास्ट में वो देखता है कि हम रीजन वाइज जो सेल कर रहे हैं वो कौन सा रीजन में कितना सेल किए। अगर इस तरह का डेटा हमें टोटल करना है तो हम वहां पे सम इफ्स यूज करें। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे हमें ये जो फंक्शन पूछ रहा है सम रेंज, तो सम रेंज के लिए हमारा ये रेंज होता है जो इसी रेंज के डेटा को हमें सम करना है, तो उस चीजों को हम पहले ही इसमें लिखेंगे। फिर एक छोटा सा यहाँ पे इस तरह का कॉमा इंसर्ट करना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा कॉमा भी इंसर्ट है। उसके बाद कहता है क्राइटेरिया वन, तो क्राइटेरिया वन जो है हमारा सबसे पहले मान लेता है कि इसमें से कोई भी एक जो भी प्रोडक्ट है उसका ही हमें सम करना। तो इसमें से मान लिया कि एप्पल जो भी है हमारा पहला क्राइटेरिया और उसके डेटा को सम करना है, तो यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सम लिखा। फिर उसके बाद जैसे हम एक छोटा सा यहाँ पे ये जो कॉमा इंसर्ट है, कॉमा इंसर्ट करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट हमें ये नेक्स्ट पार्ट एक्टिवेट होगा। नेक्स्ट पार्ट होगा क्राइटेरिया, फिर क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया ये क्राइटेरिया रेंज वन क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज टू एक्टिवेट होगा। तो उसके लिए हमें रीजन के अनुसार क्राइटेरिया टू, अब इसके अनुसार जो है तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब ये रीजन में हमें कौन सा रीजन का निकालना है, क्राइटेरिया रेंज, ये दे दिया मैंने, फिर ये क्राइटेरिया टू हो गया। अब जैसे इसके अंदर मैंने क्राइटेरिया टू फिल किया, फिर हमारे पास जैसे ही लास्ट में इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा सॉल्व होके यहाँ पे मिल जाएगा इतना। अब यहाँ पे एप्पल देखिए कह रहा है कि नॉर्थ रीजन, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन 1 और 2 दोनों मैच हो गया तो ये नंबर उठाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एप्पल है, फिर ये साउथ में, ये दूसरा कंडीशन मैच नहीं किया, इसको नहीं उठाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैच कर गया कंडीशन 1 एंड 2, तो ये नंबर को उठाएगा और ये दो नंबर को ही ये ऐड करेगा जो रिजल्ट हमारा 900 आएगा। ओके, तो इस तरह से हमने सम इफ्स फंक्शन का यूज देखा और सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। लास्ट फंक्शन जो है हमारा ये है सम फंक्शन, सम प्रोडक्ट फंक्शन। सबसे ये मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है सम प्रोडक्ट फंक्शन, और ये फंक्शन बहुत यूज होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, मल्टीपल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट टू या मोर एरे देन द एड सम ऑल प्रोडक्ट टुगेदर। अब इसमें दोनों को ऐड करके हम प्रोडक्ट करते हैं। इस फंक्शन का जो है ना हम एक अलग से ही हम एक वीडियो लेके आएंगे इसके ऊपर, क्योंकि इस फंक्शन का और भी डिटेल्स में यूज है, तो उसका हम लेके आएंगे जस्ट इसके बाद, तो आप वो भी वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, उसके बाद कहते हैं इस सम प्रोडक्ट का, इसमें एरे 1 एरे 2 एरे 3 इस तरह से हमें आते रहेगा, और सम जो भी होगा मल्टीपल फर्स्ट एंड सेकंड जो भी है उसको सम करेगा। फिर ऑल एरे मस्ट बी से सेम साइज, डू नॉट नीड द कंट्रोल शिफ्ट इंटर। इसमें हम कंट्रोल शिफ्ट इंटर नहीं कर सकते हैं, जो एक ही बार में टोटल जो भी सम होना है वो चीज हो जाए। वर्क्स इन ऑल एक्सेल वर्जन, ये सभी एक्सेल वर्जन में यूज होता है। उसके बाद में क्वांटिटी और प्राइस को ये एक ही बार में हम अगर ऐड करना है मल्टीप्लाई करके तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्वांटिटी दिया है और यहाँ प्राइस दिया है, अगर हम होगा क्या कि अगर हमें प्राइस टोटल निकालना हो इसका, जैसे ये 5 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, बट ये फंक्शन ऑटोमेटिक इनबिल्ट मल्टीप्लाई करके वो हमें ऐड कर देगा। अब देखिए जैसे मैंने इसको दिया, अब इसको मैंने सिलेक्ट, अब ये दोनों केवल एरे 1 एरे 2 दे दिया, और बस ये यहाँ पे आया और देख सकते हैं ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको बाद में सभी नंबर को ये टोटल कर दिया। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, और हमारा रिजल्ट कितना है। तो ये अगर हमें सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज करेंगे तो सम इफ्स और सम इफ फंक्शन को हम रिमूव कर सकते हैं बहुत जगह, तो इसलिए सम प्रोडक्ट बहुत यूज होने वाला ये फंक्शन है, तो इसका यूज मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अब जो भी है इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं और भी डिटेल्स में क्या क्या है। सम प्रोडक्ट एज अ सम इफ्स रिप्लेसमेंट, यहाँ पे यूजिंग द सेम प्रोडक्ट एंड रीजन सेल्स। सम प्रोडक्ट में अगर देखिए सम इफ्स फंक्शन को हमें रिप्लेस करना है तो कैसे रिप्लेस करेंगे, जैसे अगर हमें एप्पल का, केवल एप्पल का टोटल निकालना हो नॉर्थ रीजन में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं डबल ब्रैकेट अंदर दोनों काम कर दिए, एरे 1 एरे 2, फिर इसी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एरे 1 एरे 2। अब ये जो दो है, ये 1 हो गया एरे और ये एरे 2, और दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें लास्ट में भी जो तीसरा एरे बनेगा उसको मल्टीप्लाई करते हुए हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखिए हाउ इट, कैसे ये वर्क करता है। तो इच कंडीशन रिजल्ट ट्रू या फॉल्स, मल्टीपल दीज टुगेदर द फिल्टर ओनली मैचिंग रो। अब जैसे ही जो मैच रो हो गया ट्रू ट्रू और वैल्यू, तो फिर वो वैल्यू को वो ऐड कर लेगा। फिर उसके बाद जैसे ही फॉल्स अगर होगा वो जीरो कर देगा, वहीं पे उसको रोक देगा, आगे के लिए वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं सम इफ फंक्शन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं सम इफ फंक्शन को, डबल नेगेटिव ट्रिक माइनस ट्रू एंड ये 10 एक्सप्लिट। इस पे मैं एक बहुत डिटेल से इस फंक्शन का वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि ये फंक्शन बहुत लंबा भी यूज होता है और एडवांस वर्जन की। अब देख सकते हैं यहाँ पे उसका थोड़ा सा क्विक समराइज है, कंपेरिजन जो हमें अभी फंक्शन देखा उसके फंक्शन में सम इफ और सम प्रोडक्ट। ये जो सम फंक्शन यूज करेंगे इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, सम इफ में एक क्राइटेरिया होना चाहिए, और सम इफ्स में मल्टीपल 127 मैक्स इतना क्राइटेरिया होना चाहिए। और ये तो फ्लेक्सिबल है, इसको हम कैसे भी यूज करें डिपेंड करता है हमारे ऊपर। फिर उसके बाद सम रेंज, इस सम फंक्शन में सम रेंज पूछता है, और इफ वाले में रेंज क्राइटेरिया सम रेंज, और ये सम इफ्स में सम रेंज पहले पूछ लेता है, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2, इस तरह से। और प्रोडक्ट वाले में सम प्रोडक्ट में एरे 1 एरे 2 इस तरह से। ये सिंपल टोटल करने के लिए ये 1 कंडीशन से मल्टीपल कंडीशन से मल्टीप्लाइज देन सम एडवांस फिल्टर में हम इसका यूज करते हैं सम प्रोडक्ट, इसीलिए एडवांस एक्सेल के अंदर सम प्रोडक्ट यूज होता है। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे और भी चीज लिखा गया है, इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट भी पॉइंट पे, हम थोड़ा सा क्या क्या मिस्टेक करते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फॉरगेटिंग द पुट द क्राइटेरिया इन द डबल कोट्स, इसके अंदर जो भी अगर टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, टेक्स्ट के अंदर हमें ये लिखना होगा, क्राइटेरिया के अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे डबल कोट के अंदर। राइटिंग सम रेंज एट द इन इंस्टेड द फर्स्ट सम इफ्स, इसमें भी हमें क्या होता है कि सम इफ फंक्शन यूज कर रहे हैं और सम रेंज जो होता है ना वो लास्ट में सेलेक्ट करेंगे,
वो नहीं, वो आपको पहले देना। यूजिंग रेंज डिफरेंट साइज, तो इस तरह से हमें वैल्यू मिल सकता है अगर हम वहां पे यूज करें। यूजिंग सम इफ व्हेन यू नीड द मल्टीपल कंडीशन यूज सम इंस्टेड। अगर हम मल्टीपल कंडीशन है, एक से ज्यादा कंडीशन है, तो वहां पे हम सम इफ्स यूज करें, ना कि सम इफ। ठीक है, उसके बाद कहता है फॉरगेटिंग द सम इफ्स या नोट केस सेंसिटिव, तो ये इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, अब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे हर एक क्वेश्चन, और उसके बाद हम अभी देखेंगे जितने सारे प्रैक्टिस, और फिर प्रैक्टिस के बाद हमें अभी काम करना है जो सारे फंक्शन के ऊपर हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस के लिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट। अब थैंक यू फॉर, अब हम प्रैक्टिकल पार्ट पे जाते हैं और सारे फंक्शन को हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए हम शिफ्ट होते हैं प्रैक्टिस सीट के ऊपर। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। थ्योरी कंप्लीट हो गया, तो थ्योरी आपने जो भी देखा, आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करिएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ दो क्वेश्चन ऐड किया गया। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखना है तो कहता है कैलकुलेट अ टोटल प्राइस इन अमाउंट। अब जो भी यहाँ पे डेटा दिया गया है, थोड़ा सा हम इस डेटा को समझ लेते हैं। इसमें जो डेटा है आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा डेटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे डेटा है। ऊपर से आप यहाँ से पूरा सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ तक आपको डेटा दिख जाएगा। अब डेटा में है कि एक जगह ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट है, और रीजन वाइज ये सेल्स पर्सन, फिर सेल्स पर्सन यहाँ पे कोई है, फिर क्वांटिटी कितना कौन सेल्स करता है, और फिर उसकी प्राइस यहाँ पे वो लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम देखें अमाउंट वाले, तो एक हम यहाँ पे निकाल सकते हैं अमाउंट का। अमाउंट का यहाँ पे हमने कॉलम जनरेट कर देते हैं। अब ये कॉलम जनरेट करने के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि ये अमाउंट से इतना अमाउंट हो जाएगा अगर एक ये प्राइस से बेचेगा। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास जो भी डेटा है सबको हम देख लेते हैं। इसमें बहुत लंबा डेटा है, आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जो भी सेल्स पर्सन था अपने वो सेल्स के लिए, वो डेटा जो भी सेल्स हुआ वो पूरे जो भी है एनुअली अगर वो देखे 6 मंथ या जिस तरह से आप इसको समझ सके, तो इस तरह से ये डेटा यहाँ पर फिल है। हमें अभी प्रैक्टिस की पर्पज से इस डेटा को मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमें पूछ रहा है प्राइस अमाउंट में, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू और यूज करेंगे सम, और सम में हमें यहाँ पे आया टैब बटन प्रेस करेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है नंबर 1 नंबर 2, तो नंबर 1 नंबर 2 की जगह मैं एक ही बार में रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन डायरेक्शन प्रेस करेंगे, सारे रेंज एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको, अगर देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये जो फंक्शन था उसके अंदर मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब ब्रैकेट क्लोज होने के बाद आप ये फंक्शन यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, ये पूरा रेंज सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, ये 1021 डेटा है। अब जैसे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे था ये टोटल होके अमाउंट मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमसे जो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ लैपटॉप, ओनली लैपटॉप का जो भी सेल्स हुआ है अगर आए तो इसमें देख सकते हैं लैपटॉप है, यस ये इसमें लैपटॉप है इस तरह से। अब लैपटॉप जो सेल्स हुआ है वो अमाउंट हमसे पूछ रहा है, ये नहीं कि वो प्राइस पूछ रहा है हमसे। लैपटॉप का जो भी प्राइस ये रखे हैं और वो क्वांटिटी है उस तरह से हमें ये अमाउंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे, हमारे पास एक कंडीशन हो गया ओनली लैपटॉप, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कौन सा फंक्शन, सम इफ फंक्शन। ओके, सम इफ फंक्शन। अब ये हमसे रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज, तो रेंज में हमारे पास जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है, लैपटॉप। लैपटॉप का कहीं ना कहीं एक रेंज तो होगा, तो वो चीज ये जैसे हमारे पास पूरा यहाँ से मैं लास्ट तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा सिलेक्ट हुआ लैपटॉप, इसी रेंज में कहीं ना कहीं वो लैपटॉप लिखा होगा। इसी क्योंकि हमारे पास क्राइटेरिया पता है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें रेंज फाइंड करना होता है, तो रेंज हमने देख लिया ये था, इसी में कहीं ना कहीं लैपटॉप लिखा होगा। अब इसके बाद
यहाँ पे हम एक कॉमा इंसर्ट करेंगे। इस तरह से आपको भी एक छोटा सा कॉमा इंसर्ट करना है। और देख सकते हैं यहाँ पे अब हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे टेक्स्ट। देखिए अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिख रहे तो देख सकते हैं एक्सेल के अंदर जो एल से रिलेटेड जितने सारे फंक्शन है वो शो करने लगेगा। तो इसीलिए इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमा यूज करना पड़ता है। यहाँ लिखेंगे लैपटॉप, LAPTOP, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और ये हमें अब ये भी कॉमा यहाँ पे क्लोज करनी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये नहीं कि हम इस कॉमा को स्किप कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट इस कॉमा को मिस्टेक की वजह से स्किप कर देते हैं या नहीं लगाते, तो ये चीज नहीं करना है, फिर फंक्शन काम नहीं करेगा। अब हमसे पूछ रहा है ये सम रेंज, तो सम रेंज देने के लिए हमारे पास अब जो है वो हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है हमारे पास, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि अमाउंट होना चाहिए। तो अमाउंट का ये कॉलम है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से पूरा हमने सिलेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सिलेक्ट हो गया। पूरा ऑल सिलेक्ट करने के लिए एक ही बार में कंट्रोल शिफ्ट डाउन डायरेक्शन ये हम यूज करेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर बटन प्रेस करिए, तो आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे ये इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, इसको आप ये जो दिखा है तो ये कस्टम है, तो आप भी इसको रख सकते हैं। जो भी आप करेंसी फॉर्मेट में रखेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। आप इसके अंदर जो ये पॉइंट्स आप कम करना चाहते हैं तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। ठीक है, 13,14,000 इतना अमाउंट है। फिर अगर टोटल देखें तो 25,32,000 का है, तो इस तरह से हम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप एक एक करके हर एक फंक्शन को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये सीट डाउनलोड करने के लिए आपके पास जो भी लिंक होगा मैं इसके अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, आप वहां से ये डाउनलोड कर लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ओके, तो इस तरह से हम जैसे आपको एक और यहाँ पे कहता है कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी सोल्ड ऑफ ऑल ऑर्डर। आप कहते हैं ये कैलकुलेट की करो कि कितनी क्वांटिटी हमें सेल्स हुआ ऑल, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट यूज करना है इक्वल और सम फू। ठीक है, क्योंकि हमें क्वांटिटी पूछ रहा है। अब क्वांटिटी का देख लेते हैं, डेटा में कहीं पे है, यस यहाँ पे ई कॉलम में क्वांटिटी का ही डेटा दिया गया, तो इसको हमें केवल कंट्रोल शिफ्ट और डाउन डायरेक्शन से पूरा सेलेक्ट करना है और क्लोज करके और इंटर बटन प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं टोटल जो क्वांटिटी सेल हुआ ये इतनी क्वांटिटी सेल हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पे देख सकते हैं, कहते हैं कैलकुलेट द टोटल प्राइस वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट। अब प्राइस वैल्यू, ओनली प्राइस वैल्यू पूछ रहा है तो लिखेंगे यहाँ पे सम, और ये इस तरह से हमसे पूछ रहा है तो प्राइस वैल्यू का यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम दिया गया है, तो इस तरह से हम दे सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लोकेशन में और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्राइस वैल्यू। अब यहाँ पे हमें जो कह रहा है क्रिएट अ न्यू कॉलम कॉल द सेल्स अमाउंट, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यही चीज काम कर दिया, ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया हूँ। तो आप अगर फिर से कैलकुलेट करना है तो इसको डिलीट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद कहता है ग्रांट द टोटल सेल्स अमाउंट। टोटल सेल्स अमाउंट ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले रखे हैं, तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी फाइंड करना है। ठीक है, कहता है टोटल क्वांटिटी सोल्ड फॉर लैपटॉप, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी वो क्वेश्चन मेंशन है, तो ये चीज आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जाएंगे 5 नंबर में, कहता है टोटल क्वांटिटी सोल्ड ऑफ नॉर्थ रीजन। आप देखिए यहाँ पे नॉर्थ रीजन है तो इक्वल टू सम IF, सम इफ लगाएंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है नॉर्थ रीजन का टोटल, तो यहाँ पे देख सकते हैं रीजन का कोई ना कोई कॉलम होगा, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, तो इसको मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ और पूरा ऑल सिलेक्ट होने के बाद मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे एक कॉमा इंसर्ट कर दीजिए। अब इसमें अब ये जो रेंज सिलेक्ट किया, इस रेंज से क्राइटेरिया क्या, देखिए हमें पता है नॉर्थ, बट एक्सेल को नहीं पता है ना, तो हमें बताना पड़ेगा इस रेंज से नॉर्थ लेना। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा क्यों यूज करते हैं तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे कॉमा फिर से इंसर्ट करने के बाद हमसे पूछ रहा है सम रेंज, तो सम रेंज हमें क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन जो है उसके हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या मेंशन करना है, एक बार मैं देखता हूँ। क्वेश्चन में जो हमें अमाउंट लेना है क्या, 5 नंबर में कहता है टोटल क्वांटिटी पूछ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल, ये हमसे क्वांटिटी पूछ रहा है कि नॉर्थ रीजन में कितनी क्वांटिटी सेल्स हुई। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं क्वांटिटी वाले
ये जो क्वांटिटी का है इसमें सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करिए। अब ये क्वांटिटी वाले तो हमें नॉर्थ रीजन का क्वांटिटी पूछ रहा है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर देते हैं ऑल। देख सकते हैं यहाँ पे ऑल सिलेक्ट हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज करिए। इस तरह से फंक्शन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने यहाँ पे रेंज दिया। अब रेंज देने के बाद हमसे क्राइटेरिया जो पूछा, तो क्या क्राइटेरिया रहा, नॉर्थ। उसके बाद हमें सम क्या चीज का करना है, तो क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी वाला कॉलम सिलेक्ट किया और लास्ट में इंटर बटन हम प्रेस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं स्क्रीन थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए और यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज उतना हमें आंसर मिल गया। ओके, इसी तरह से हमारे पास ये 15 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इधर मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, बट ये 15, 16, 17 क्वेश्चन जो भी है आप इसको सॉल्व करें, इस आपका ये बेनिफिट्स होगा। और ये सीट आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं वो लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स नेक्स्ट सीट जो है इसका हम सेल्स बनाए थे, क्योंकि इसका हमें सेल्स भी जरूरी था दिखाना, तो ये इसमें सेल्स भी है। तो आप हमारे साथ एक्सेल सीख सकते हैं बेसिक टू एडवांस। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं दूसरे को, ताकि जिसको सीखना हो वो बेनिफिट्स हो सके। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सम प्रोडक्ट का और एडवांस यूजेज बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।